आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग माँ गंगा की चर्चा करेंगे। माँ गंगा कहाँ से आती हैं, उनका स्रोत, उनका प्रवाह, इस पूरे ब्रह्मांड में वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, इसका आज चर्चा करेंगे। और वो करने से पहले हम कल का थोड़ा रिवाइज़ कर देते हैं, ताकि बाद में मैं इन दोनों को पोंछ दूंगा और पोंछने के बाद हम गंगा जी के प्रवाह को पढ़ने का प्रयास करेंगे। गंगा जी का पूरा प्रवाह 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में आता है। और ये पूरा प्रवाह कहाँ से आता है, कहाँ जाते हैं, किन किन दिशाओं में जाती हैं, कहाँ कहाँ नीचे पाताल तक जाती हैं, तो सारा जो चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल का थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने जो इलाव्रत वर्ष है इसका चर्चा किया था। तो पूरा ब्रह्मांड रिवाइज करते हैं। कृष्ण से ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से महत तत्व में प्रवेश करते हैं भगवान स्वयं, उसमें अनंत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। उसका एक ब्रह्मांड हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड का जो नट शेल है, जो खाली शेल है, वो 4 बिलियन माइल्स का है। उससे 10 गुना अर्थ कवरिंग है, उसके 10 गुना उसके ऊपर वाटर कवरिंग है। ऐसा करते 10 गुना 10 गुना 10 गुना करते हुए 7 कवरिंग्स हैं। छोटा सा, जैसे मैंने आपको उमर के फूल का फल होता है ना, उम्बर बोलते हैं मराठी में, तो उसको फोड़ेंगे तो अंदर में लिविंग एंटिटीज रहते हैं, पता नहीं चलता है किसी को कैसे। तो एनीवेज वो साइंस अलग है, क्षेत्र साइंस है, जो मैंने आपको 13th चैप्टर में बताया था। तो उसके अंदर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो विस्तार करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि को करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। सारे जो एलिमेंट्स हैं उसका मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन सारे सेशंस में दिया है। आप यूट्यूब चैनल पे दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उस चैनल में लॉकडाउन सीरीज में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, या फेसबुक के इस प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने समझा कि ये जो ब्रह्मांड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का 14 लोक है, हाँ, स्वर्ग लोक है, भूलोक है, नीचे के पाताल लोक तक का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उस डिस्क्रिप्शन में भूमंडल, जो 7वां लोक है भूमंडल, उसको खास करके अभी स्टडी कर रहे थे। भूमंडल को हमने स्टडी किया कि बीच में मेरू पर्वत है। जैसे ये पर्वत है बहुत बड़ा, तो ये टॉप व्यू है, ऊपर से आप देख रहे हैं। तो मेरू पर्वत है, उसके नीचे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के साइड से समुद्र है, और उसके साइड से फिर और एक द्वीप है। ऐसे 7 द्वीप लाइन से हैं, और एक द्वीप दूसरे द्वीप से डबल साइज में एक्सटेंड करता है। ये भी हमने प्लैनेटरी सिस्टम के पिछले सेशंस में देखा। आज 6ठा सेशन है, तो आप पहले सेशंस देख सकते हैं जिनको उसका भी जानकारी चाहिए। और उस 7वें आइलैंड के आगे मानसोत्तर माउंटेन है, जिसके ऊपर एक्चुअली सन का ट्रैक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल है। हम लोग मॉडर्न साइंस को चुना लगाने के लिए हीलियोसेंट्रिक नहीं कर सकते, है ना। हमको किसी को इंप्रेस नहीं करना है। हमें शास्त्रों में प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ, वैदिक प्रमाणों के साथ सब दिया है। हम लोग अनुमान पे नहीं बैठते, इफ बाट लैम्डा थीटा करने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बच्चों को अपने ही देखा, ग्रेविटी को कैसे एंटी लॉग से उल्टा कैलकुलेट करके 9.8 लाने का, परफेक्शन लाने का प्लान करते हैं। चीटिंग बिजनेस। तो हमारा चीटिंग बिजनेस नहीं, शास्त्र है, प्रमाण है। उसके बाद हमने देखा मानसोत्तर माउंटेन के आगे पूरा लैंड है, उसके आगे लोकालोक माउंटेन है, उससे इतना जितना डिस्टेंस है उतने पीछे बर्फ है, और वो एक्चुअली कवरिंग है पूरे ब्रह्मांड को। वो पूरा हाफ प्लेट जो है भूमंडल का, वो हाफ है सेमी सर्कल का, हॉलो का। और उसके नीचे पानी है, जिसमें गर्भोदक में भगवान स्वयं लेटे हुए हैं, और इसके ऊपर अनंत शेष जो है इसको उठाए हुए हैं भूमंडल को। और ये भूमंडल ऊपर से हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। उस मेरू के बीच में जो साइड में भूमंडल के बीच में आपको है इलाव्रत वर्ष, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर है इलाव्रत वर्ष। तो जम्बू द्वीप जो है 9 वर्षों में डिवाइडेड है। उसका जो कोर है बीच वाला, वो इलाव्रत वर्ष है। उस इलाव्रत वर्ष में भी मेरू पर्वत के साइड में ये 8 पहाड़ियों का रेंज है, जिसका सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद ये 4 बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, जो एक्चुअली वहाँ के जीवन के स्रोत हैं। और फिर फिलामेंट्स टाइप, फिलामेंट यानी जैसे स्पाइक्स होते हैं ना बीच में, जैसे बाल खड़े होते हैं लोग स्पाइक करते वैसा। तो स्पाइक, माउंट मेरू के हाइट के इतने स्पाइक वाले केशरचल माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो 19 नाम हैं, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है 20 हैं, तो नाम हमारे पास 19 हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद तो ये टोटल अभी है। तो अब क्या है, ये 16,000 डायमीटर है, लेकिन टॉप में ये 32,000 है, वो याद रखिए। पूरा टॉप जो है वो 32,000 है। तो ये टॉप व्यू देख रहे हैं, उसमें नीचे 16 है बेस का। अब उसके टॉप में, यानी जो इसका जो मेरू का टॉप है, उसमें हमने देखा 32,000 योजन का ये डायमीटर है। उसमें बीच में 10,000 योजन बाई 10,000 योजन का ब्रह्मपुरी कहते हैं, जिसको मनोवती भी कहते हैं।
तो ये बेसिकली इतने बड़े साइज का स्वयं ब्रह्मा जी का ऑफिस है। तो ब्रह्मा जी टॉप में सत्यलोक में रहते हैं और यहाँ मेरू के टॉप में उनका एक ऑफिस होता है। तो देवी देवता जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था यहाँ थे, भूमाता को प्रॉब्लम हुआ था वही गई थी। तो ये इशू है। उसके बाद ये 10,000 है और उसके बाद जो देवताओं का प्लैनेट है वो ऐसे है, वो देवताओं का ऑफिस है। ये अग्नि का है, इंद्र का है, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, शिव, और इनका अलग अलग नाम है, अमरावती, तेजोवती, ऐसे सारे नाम है जो मैंने कल आपको बताया। ये 2500 बाय 2500 के हैं, 2500 योजन 2500 योजन। एक योजन 8 माइल विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 12.8 किलोमीटर्स। मैं हमेशा रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। ठीक है, इन सारे हिमालयों का हाइट 10,000 है, ये हमने क्लियर किया था। अब जो है यहां तक हमने कल पढ़ा। अब गंगा जी जो हैं ये कहां से प्रकट होती है, गंगा जी हैं कौन, करती क्या हैं और इनका प्रवाह कैसे है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो मैं इसको पोंछ देता हूं, है ना, क्योंकि ये कल का था। अगर किसी को कोई नए लोग हैं इसको देखना चाहते तो मैं जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हट जाता हूं। क्या हरे कृष्णा। तो अब मैं इसको पोंछ दे रहा हूं। तो मैंने आपको बताया ये हम थोड़ा छोटा सा भूमंडल बनाएंगे। ये जम्बू द्वीप है, उसके आगे वो सागर का खारा सागर है, फिर और एक द्वीप है, फिर और एक सागर है। और कल मैंने बहुत लोगों को आपको मॉडल भी भेजा था। वो मॉडल एक्चुअली पूना में मेरे फ्रेंड ने बनाया है, धीर प्रशांत प्रभु, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने बनाया है। और वो बोल रहे कि उसको पूना से रांची भेज देंगे। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक वर्क बचा था, नहीं तो बहुत लाइटनिंग के साथ पूरा दिखाई देता है मंडल। वही उन्होंने बहुत मेहनत लिया है। ऐसे करते 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 हम यहाँ डॉट 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 बनाते हैं और ये 7वां आइलैंड है, ऐसा हम लोग समझ लेते फिलहाल। क्योंकि अगर वो प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ये मैंने आपको बताया है। तो ये जम्बू द्वीप है, इसके बीच में यहाँ मेरू है। ठीक है, अब ये मेरू पर्वत है। अब क्या है, इसमें आपको पता रहेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे पर्वत के रेंज हैं, ऐसे है और ऐसे है। तो ये 9 वर्ष भी है इसके अंदर। 9 वर्ष यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 वर्ष हैं। तो 9 वर्ष में जो बीच वाला इलाव्रत वर्ष है उसका हमने यहाँ डायग्राम देखा था। जो आपने यहाँ देखा था डायग्राम, वो इलाव्रत वर्ष था, वो ये वाला वर्ष था। अब ये हो गया, माफ करिए, ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है, और यहां मानसोत्तर माउंटेन है जिसके ऊपर सूर्य जो है वो घूमते हैं क्लॉकवाइज। वो बाद में हम उसका कैलकुलेशन वगैरह बताएंगे, आप लोग धीरज रखिए। वो बोलते हैं ना, कलिंगड़ बोलते हैं महाराष्ट्र में, कलिंगड़ यानी वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को डायरेक्ट नहीं खाया जाता, टुकड़ा टुकड़ा करके खाया जाता है। धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा आपको। देयर इज नथिंग दैट विल रिमेन एम्बिग्यूअस। ठीक है, तो ये ऐसा घूमता है। और इसके बाद इसके बाद आगे बहुत दूर तक फिर लोकालोक माउंटेन है, ये बहुत हाइटेड है। उसके बाद आइस है। तो ये जो टोटल चीज है वो पूरे हमारे ब्रह्मांड के हॉलो का ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क भूमंडल का ये डिस्क है। और नीचे ओशन है जहां भगवान लेटते हैं इसे। यहाँ कमल है और यहाँ अनंत शेष इसको उठाते धारण करते हैं। और यहाँ मेरू है, ये मेरू इतना छोटा ही दिखेगा लेकिन बनाने के लिए। और यहाँ भूवर लोक है, स्वर लोक है, महर लोक, तपलोक, जनलोक, ये सत्यलोक ऐसा है, श्वेत द्वीप है। ठीक है, ये ऐसा बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो अब जो ये है, इसके यहाँ जम्बू द्वीप है, इसके अंदर इलाव्रत वर्ष है। तो गंगा जी जो है इसके आगे यहाँ तक कवरिंग्स हैं। आपको जैसे मैंने बताया ब्रह्मांड के बहुत सारे कवरिंग्स हैं। और यहाँ
अर्थ का कवरिंग है, वाटर का कवरिंग है, फायर, एयर, ईथर, ईगो और महत तत्व। ईगो और महत तत्व मैंने टेक्निकली नहीं समझा, लेकिन अभी आप नाम ले लीजिए क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे आपको। तो ये दोनों लेयर्स हैं। इसके आगे ये याद रखिए, ये पूरा स्फीयर कहाँ है, तो जो महाविष्णु लेटे हैं उनका जो कॉजल ओशन है, इसको कारण सागर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉजल ओशन बोलते हैं। इस कॉजल ओशन में ये सारे ऐसे अनंत ब्रह्मांड, इनफाइनाइट ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो इसके बाउंड्री में क्या है, कॉजल ओशन, मतलब यहां टच क्या हो रहा है, कॉजल ओशन, याद रखिए। ठीक है, अभी ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको वो समझे। और अगर यहां ये दिखते का इधर, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं थोड़ा सा विथ टिल्ट, इसको रेफरेंस में थोड़ा ऐसा कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना नहीं दिसत ना, एवढं नहीं दिसत ना, हे दिसते ना। हाँ, तो यहाँ जो है अगर इसको हम अभी लेते हैं तो ये ब्रह्मपुरी है। ये छोटे छोटे जो थे ना, आपको याद है अभी हमने बनाया था, देवताओं के जो 8 हैं, वो देवताओं के 8 अगर यहाँ है। अब जो है यहाँ पहाड़ियाँ हैं, ये इलाव्रत वर्ष है ना, ये इधर इलाव्रत वर्ष है। और यहाँ से ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, आपको अगर पता होगा। मैं कल एक डिवोटी को कार्डबोर्ड लाने भेजा था, लेकिन समहाउ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं किसी दिन कार्डबोर्ड पे आपको बना के दिखाऊंगा। ये भरतवर्ष है, ये भी याद रखिए। अब जो है गंगा जी कहाँ से आने वाली हैं, क्या प्रवाह करने वाली है, ये मैं सारा इसमें आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों को रब कर देता हूं अभी, क्योंकि मैंने आपको बेसिक समझा दिया क्या होने वाला है। और इस डायग्राम को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक चीज और रह गया, ये जो जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप के साइड से, इसके साइड से 8 और द्वीप हैं जो इसके साइड में आइलैंड की तरह हैं। उनका नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि यहां से राम इसको लंका ये वाले लड़ाई कर गए थे। तो एनीवेज ये दिया गया है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये अभी समझने के लिए इतना काफी है। अब मैं इसको पोंछ देता हूं और जस्ट ये वर्णन कर देता हूं। यहां कॉजल ओशन है, ये भी याद रखिए, या इसको कारण सागर बोलते हैं। तो गंगा जी कहां से प्रकट हुई, वो है क्या, ये मैं आपको थोड़े में बता देता हूं। ये मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं ताकि आपको पता चले। ये आता है गंगा जी का जो वर्णन है वो अग्नि पुराण में आता है। मैं आपको ये अग्नि महापुराण है, ठीक है, इसके 50-16 में आता है, 50वें अध्याय के 16वें श्लोक में आता है। हाँ, पुस्ताक्ष मालिका हस्ता, वीणा हस्ता सरस्वती, कुंभाब्ज हस्ता श्वेता भा मकरे वापि जाह्नवी। 16वें का अर्थ ऐसा है, श्री लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा, सॉरी सरस्वती नॉट लक्ष्मी, सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा धारण करती है। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है, व्हाइट है, शुभ्र है। वे मकर पर आरूढ़ हैं, मकर यानी क्रोकोडाइल। उनके एक हाथ में कलश है और दूसरे हाथ में कमल। ये हमारी गंगा जी का वर्णन है। और गंगा जी का पूरा डिवाइन वर्णन और उनके महात्म्य को सृष्टि खंड के 62वां अध्याय, चैप्टर 62, ये पद्म पुराण है। लाइब्रेरी रखने का ये फायदा है, आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा के पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरा जो है
गंगा महात्म्य का पूरा अध्याय है, ये पूरा अध्याय पढ़ूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स को और जैसे राधा रानी का तत्व है, वैसे गंगा जी का तत्व भी मैं 2-3 दिन अलग से लूंगा, जिसमें तत्व और महात्म्य को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कहा गया कि गंगा जी में अगर कोई अस्थि भी बहा दे तो उसको हरि की भक्ति मिल जाती है। अगर आपके रिश्तेदारों ने आपकी अस्थि को गंगा में भी बहा दिया तो सोचिए क्या महात्म्य है आपका। अगर वहां पे आपने स्पर्श भी कर लिया अगर गंगा जी को, तो भी आप मुक्त हो जाते हैं। एक बार ऐसा कथा आता है कि एक सांप था, उसको कोई ईगल पंछी खा रहा था, वो लेके जा रहा था तो उतने में वो सांप का पूंछ जो है गंगा जी को टच हो गया, उसी में वो वैकुंठ रूप उसको प्राप्त हो गया केवल गंगा जी के स्पर्श से। तो गंगा जी है कौन? तो आइए मैं आपको कुछ पास्ट टेंस बताऊंगा, जो मैं अभी रेफरेंस ज़्यादा लाया नहीं हूं, पर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंसेस हैं। तो ये आपको मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा, इसका रेफरेंस है। तो उसमें कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण में भी है, ब्रह्म वैवर्त में भी है। तो जो आपको पता है, मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सब बताया था कि ये तो मटेरियल क्रिएशन है। ऑलरेडी स्पिरिचुअल क्रिएशन में भगवान का गोलोक है, जैसे बहुत सारे वैकुंठ हैं, तो एक वैकुंठ गोलोक है जो भगवान का धाम है। तो उस गोलोक में निधुवन जो है, उस निधुवन में भगवान अपने मंजरियों के साथ रहते, गोपियों के साथ, और मंजरियां, तो मुख्य गोपियों की जो असिस्टेंट्स होती है उनको मंजरी कहते हैं। तो एक मंजरी है जिसका नाम है वराप प्रेम मंजरी। तो ये वराप प्रेम, यही सारे जो एंटिटीज हैं वो भगवान के साथ यहाँ लीला के लिए आ जाते हैं। तो वराप प्रेम मंजरी यहाँ गंगा बन जाती है, वृंदा देवी यहां से तुलसी बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ और नहीं है, ये आपका दर्शन का केवल खोट है, सब स्पिरिचुअल है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम जानते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं इसलिए। तो वराप प्रेम मंजरी जो है वो यहाँ पे आती है। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा आती है जहाँ पे नारद नारायण ऋषि से पूछते हैं कि ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई। तो तब नारायण ऋषि बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के पास गए थे, और तो कृष्ण के पास गए तो सरस्वती जी ने वहां पे वीणा बजा के कीर्तन करना चालू कर दिया। तो जब वीणा बजाए तो सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तो जब वीणा बजाया तो वहां पे ब्रह्मा जी ने उनको नेकलेस दिया था, सरस्वती जी को जेम्स, और शिव जी ने कोई एक मणि दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि अब आप गाइए कुछ, तो भगवान की स्तुति में आप गाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं गाता हूं। तो शिव जी जो गाने लगे ना, वो इतना मधुर और इतना मतलब वो था कि सब देवी देवता मुग्ध हो गए, आधे तो अनकॉन्शियस हो गए, इतने वो मेलोडियस गा रहे थे। तो उसमें जब उन्होंने आंख खोला देखा तो राधा कृष्ण तो गायब हैं। तो राधा कृष्ण गायब नहीं थे, तो कुछ देवताओं ने देखा था कि राधा कृष्ण कीर्तन में ही मेल्ट हो गए थे। तो उनका जो मेल्टेड फॉर्म है, राधा कृष्ण का जो प्रेम रूपी मेल्टेड फॉर्म है, वो नदी की तरह बह रहा था, और वो वैकुंठ के बाहर पानी की तरह हो गया था। उसको कहते हैं विरजा। ये जो इधर कॉजल ओशन है, इसको विरजा भी कहते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी है। तो ये विरजा जो है, ये विरजा वो गंगा जी हैं। और ये कौन है? तो स्वयं राधा कृष्ण के प्रेममयी, क्या होते, मतलब उसको कह सकते कि मेल्टेड फॉर्म, मेल्टेड यानी वितळला बोलते मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? पिघला हुआ। राधा और कृष्ण का पिघला हुआ स्वरूप जो है वो लिक्विड रूप में विरजा में विराजमान है। अब क्या हुआ कि गंगा जी कहां से प्रकट हुई वो सो सुन लीजिए, ठीक है। तो गंगा जी जो है, तो ये सब रेफरेंसेस हैं, आपको पढ़ना है तो मत्स्य पुराण में 128.38 to 41 में मिलेगा, ब्रह्मांड पुराण 2.18 में 39 to 41 में मिलेगा, कुर्म पुराण 1.46 30 to 31 में आपको ये सब वर्णन मिलेगा, या पद्म पुराण का सृष्टि खंड चैप्टर 62 पढ़ सकते हैं, अग्नि पुराण में 50.16 पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत है, अभी भागवतम में 17वां पूरा अध्याय ही गंगा जी पे है। तो ये गंगा में ऐसा कहते कोई किसी का पिंडदान भी करते, बहुत महात्म्य है। इसलिए गंगा जी में कोई स्नान कर ले तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम इस ब्रह्मांड में आ रहे हैं क्योंकि हमको देखना है गंगा जी अंदर आई कैसे। तो भगवान वामन देव, बलि महाराज एक बार यज्ञ कर रहे थे। तो वामन देव, आपको मालूम होगा, बलि महाराज कर रहे थे तो देवताओं ने प्रार्थना किया, तो भगवान वामन के रूप में आए, और एक छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में आने के बाद उन्होंने उसको जो है बलि महाराज को बोला कि ब्राह्मण है तो दान, तो बोले आप बोलिए क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य बोले मत देना, ये स्वयं विष्णु है, लूट लेगा तुमको,
ये अपने भक्तों को छोड़ता नहीं, और ये तुम्हारे जो पूर्वज है प्रहलाद को कहा था कि ये तो सारे जनरेशन का उद्धार करेगा, इसलिए ये भी सब काम एक साथ कर लेते हैं ये। तो बोले ठीक है, तो जो भी है, लेकिन मैं तो उन्होंने बोला मांगो। तो बोले मुझे कुछ नहीं, 3 पग जमीन चाहिए, 3 पद मुझे सिर्फ जमीन चाहिए। ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुना। अभी कुछ दिन पहले ही वामन द्वादशी, अभी जो द्वादशी था वो वामन देव का ही प्राकट्य दिन था। मुझे लगता है ये उसी दिन ले ले तो बहुत अच्छा होता, पर ठीक है। तो बोले अरे 3 पग, कुछ बड़ा मांगो, ब्राह्मण तुम बच्चे हो, बच्चे जैसा मांगते। बोले ना ना ना, ब्राह्मण को तो मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए, कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए। तो बोले 3 पग ही दे दो। बोले ठीक है। तो भगवान ने एक में पूरा ये सारे वो ले लिए, ये ब्रह्मांड जितना है ना ये पूरा नाप लिया। दूसरा पग जो है उन्होंने इसको टच किया, तो ऑब्वियसली तीसरा पग उन्होंने आत्मसमर्पण किया। लेकिन हमारे लीला के लिए अभी जो दूसरा पग वामन ने ऐसा किया, तो राइट वाला नीचे था और लेफ्ट वाला ऐसे ऊपर किया पांव, ठीक है। वो पांव, मैं पांव ऊपर करूंगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा। तो लेकिन पांव ऐसे किया, तो ये जो अंगूठा था लेफ्ट वाला वो इसको टच हो गया। ये जो सारे कवच है ना, इधर से निकल के ये सारे कवच को भेद के यहां तक गया। कोई बोलता है, आजकल लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो उसको बोलेगा पांव ऊपर करके दिखा ब्रह्मांड के ऊपर तक। आजकल बहुत लोगों को, बाबा लोगों को भगवान बन के जनता से पैसा लूटने का आदत हो गया है। उनको बोलने का पांव ऊपर करिए बाबा, ऊपर तक पहुंचाइए, गंगा जी को नीचे लाइए, तब हम आपको अवतार मानेंगे। तो यहां पे टच किया और वहां से कुछ जल नीचे आ गया, एक प्रवाह जो है वो नीचे आ गया, और वो आके 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 यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है ये यहाँ पे उनके पास आया। आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलों में धारण किया, ठीक है। ब्रह्मा जी का कमंडलू हमारे जैसे छोटा नहीं है, ब्रह्मा जी का कमंडलू है। तो ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलू में धारण किया, ठीक है। और उस कमंडलू में धारण करने के बाद, ठीक है, अब याद रखिए गंगा जी जो है यहाँ विरजा से आई है नीचे, और उधर से वो जब आई तो यहाँ रेडिश थी, पिंक कलर का उनका रंग था, क्योंकि भगवान के चरण के जो सोल है ना नीचे वो पिंकिश है, तो उसका चरण धूलि लगते हुए भगवान यहाँ पिंकिश आ गए और यहाँ पे वो कमंडल में धारण किए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऐसे गंगा जी को विष्णुपादी भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु के चरण को धो के आई है, तो चरणामृत है, तो गंगा जी का आचमन करते हैं, हमेशा पवित्र रहता है। उनको आगे जाके जानवी और भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि जानू मुनि के से भी बाद में प्रकट हुई थी, वो एक लीला है जो हम लोग गंगा के सेक्शन में देखेंगे। और भागीरथी इसलिए कहते क्योंकि भगीरथ जो थे उन्होंने आह्वान करके उनको यहाँ पे लाया था, तो वो बड़ा पास टाइम है, वो भागवतम में भी आता है, तो इसलिए भागीरथी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो आई, अब हम टेक्निकल पार्ट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में कहाँ पे आती है, इसलिए हमारा वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने वो टच किया, तो उसके बाद ऐसा कहते हैं इसके 100 मिलेनियम बाद, मिलेनियम यानी युग, तो ये जैसे एक युग नहीं ना, ऐसे तो ये एक युग 2 युग नहीं, 1000 युगों के बाद वो जो है वो नीचे आई। यहाँ ध्रुव लोक है, महर लोक के इसके और इसके नीचे यहाँ पे टॉप में महर लोक है, तो फिर वहां से वो ध्रुव लोक तक आ गए। गंगा जी जो वहां से सीधा ध्रुव लोक तक आ गए, ठीक है। अब ध्रुव लोक में उनको कहा जाता है पतित पाविनी। पतित पाविनी यानी जो भी पतित है, पापी लोग हैं, अगर वो उनका दर्शन भी कर लें तो वो उद्धार हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो आप में से जिनको चिंता है कि प्रभु जी हमारा बैकग्राउंड बहुत डेंजरस था, तो आप लोग जाके वहाँ पे वो कर सकते हैं, तो ये माफ़ करिएगा, हाँ सॉरी, हाँ पतित पावनी वही चीज़ है। उसके बाद ये ध्रुव तारा मैं यहाँ पोंछ देता हूँ। अब हम इसको थोड़ा पोंछ के, इधर तक आप समझ गए, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये विरजा समझिए, और अब ये इसको हम छोटा कर देते हैं, इस ब्रह्मांड को थोड़ा सा हमारा बड़ा कर देते हैं। ये सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रह रहे हैं, और ये बाकी ना जनलोक तपलोक ये सब करते हुए ये महर लोक है। और यहाँ पे जो है ध्रुव तारा है, और यहाँ जो है सप्तर्षि हैं।
सप्तर्षि जो है उनका ये ऐसा रहता है। आपको दिखाई देते हैं रात को, तो ध्रुव तारा है। तो उसके नीचे जो है स्वर्ग लोक है और ये सब करना, फिर मेरू पर्वत को यहाँ ले आते हैं। ठीक है सर। अब जो है ये यहाँ से ये आपको मालूम है, यहाँ ब्रह्मा जी का ऑफिस है और यहाँ देवता को वो है। ये इसको एक्चुअली इसको ऊपर इसको नॉर्थ माना जाता है, और हमारा जो अगर इसको जम्बूद्वीप मानते तो हम यहाँ हैं, तो इसके लिए हमारा ये नॉर्थ हो गया। तो हमारे रेस्पेक्टिव से ईस्ट साइड ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, वैसे स्फीयर है, रिलेटिव टर्म है डायरेक्शन, लेकिन ध्रुव तारा जो है वो पाइवोटल पॉइंट है। तो जो गंगा जी है वो यहाँ से आती हैं, यहाँ से यहाँ आती हैं, 1 मिलियन रहने के बाद यहाँ से यहाँ आती हैं, यहाँ से फिर सप्त ऋषि जो है उनके पास वो रहते हैं। और ऐसा कहते हैं सप्त ऋषि जो हैं वो अपने जटा में उनको धारण कर लेते हैं, जैसे शिव जी करते हैं ना, वैसे वो जटा में धारण कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ये जो सप्तर्षि उनके नाम मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, पुलत्स्य, पुलाह, अंगिर और क्रतु, ये नाम अलग अलग मनवंतर में चेंज होते हैं, अलग अलग ये पोस्ट है वो मिलते हैं लोगों को। अब ऐसा कहते हैं कि यहां से जो नीचे देवताओं का लोक है, ठीक है, ये स्वर्ग लोक है, ये भूवर लोक है अगर आपको पता होगा तो ऐसा कहते हैं, वर्णन है अभी भागवत में भी, सहस्त्र कोटि विमान अनेक देवयानेन, यानी देवता लोग जो है वो अपनी यान में सहस्त्र कोटि मतलब बिलियंस एंड बिलियंस प्लेन्स में वो गंगा जी को भर भर के लेके जा रहे थे, वो भर भर के लेके आते हैं। हाँ, और सेलेस्टियल प्लेन से लेके आते हैं। और वो चंद्र जो है, यहां चंद्र जो है, चंद्रमा का लोकेशन यहीं आसपास है, चंद्र भी देवताओं के बीच में ही आएंगे कहीं। तो ये चंद्र जो है वो चंद्र को इनंडेट करते हैं पूरा, उसको जितना भी चंद्र को जो मिलता है वो क्या कहते हैं उसको, गंगा जी का उसका वो मिलता है पावर, तो चंद्र को वो इनंडेट करते, आवार्य कहा गया है। और फिर वहां से वो ब्रह्मा जी के ये वाले नहीं, ये वाले माउंट मेरू पे जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मलोक हमने ब्रह्मपुरी देखा था, उस ब्रह्मपुरी में वो प्रवेश करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इसका बड़ा ही वो बनाएंगे अभी, क्योंकि यहां से वो 4 डायरेक्शन में आने वाले, यहां 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 और वहां। ठीक है, तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, जम्बू द्वीप के एंगल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इधर वाला डायग्राम बनाता हूं। उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। ये जम्बू द्वीप जो है उसको अभी हम डायग्राम बनाएंगे। अभी जो बना हुआ है फ्लो उसको समझिए। ठीक है, अब जो है मैं मेरू को मतलब अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो ऐसे को यहां गिर रही है और यहां जाएंगी, यहां जाएंगी, यहां जाएंगी, यहां जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा व्यू बनाता हूं जिससे आपको ना वो टॉप व्यू होगा ना होगा स्लाइड साइड व्यू है। जैसे ये अगर जम्बूद्वीप पे ये मेरू है और अगर ये मेरू है तो हम इसको ऐसा देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, टॉप व्यू भी दिखाए और ये भी दिखे आपको, है ना, इसलिए वैसा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, याद रखिए, बड़ा भूमंडल बड़ा है, मैं सिर्फ जम्बूद्वीप बड़ा बना रहा हूं।
ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन में बनाना है तो ये ठीक है, ठीक है। अब जो है याद रखिए जम्बू द्वीप का ये जो है ये एक पर्वत का श्रृंखला है। अगर हम इसको ऐसा देखें तो ये एक पर्वतों का श्रृंखला है और ये एक पर्वतों का श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ भी एक, ये यहाँ देखेंगे अगर यहाँ टॉप व्यू ऐसा आ गया, इसलिए ये एक पर्वतों का श्रृंखला है। अगर आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था और परसों भी बताया था, ये 9 वर्ष जो है और यहाँ जो है इलाव्रत है ना, तो यहाँ भी ले सकते हैं इसको थोड़ा इधर। ये सब पर्वतों का श्रृंखला है। तो याद रखिए ये 10,000 योजन है। इसका जो हाइट है, मेरू का जो हाइट है वो 84,000 योजन है और इसका जो हाइट है पर्वतों का सबका 10,000 योजन है। अब आपको मालूम होगा यहां पे वो जो पहाड़ थे, आपको याद है, जो ऐसे और ऐसे और ऐसे जाते थे, इसको एक वो थे, ऐसे वाले पहाड़ थे अगर आपको याद है पीछे से भी, और उसके आगे बाहर से ऐसा फिलामेंट था जिसमें 20 पहाड़ थे जो हमने देखे थे। इसको केशराचल बोलते हैं। आपको अभी आज ही केशराचल, ये केशराचल है। और अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे जाता है हाइट में और इसका हाइट ऑलमोस्ट मेरू की तरह है। अब एक याद रखिए, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ये 16,000 योजन है। इसका जो टॉप है ना वो 32,000 योजन है। इसलिए अगर आप ऊपर से देखते हैं तो बड़ा है, अगर उस पर पानी गिरता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहां गिरेगा, वो गिरेगा तो प्रोजेक्शनली आप याद रखिए ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो 34,000 है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये 34,000 योजन है और ये इलाव्रत वर्ष है। और ये आपको नाम अगर मालूम होंगे तो, हमने सारे पर्वतों के नाम अगर आपको मालूम है तो ये नीचे है, ये हिमालय है, फिर हेमकूट है, निषाद है, ऊपर नील है, उसके ऊपर श्वेत है, उसके ऊपर श्रृंगवान है, लेफ्ट में माल्यवन है और ये गंधमादन है। तो ये आपको मालूम है। तो अब जो है इनका 4 प्रवाह है, गंगा जी का 4 प्रवाह है। यहां से जब वो यहां आती हैं गंगा जी तो बहुत जोरों से आती हैं, ठीक है। तो हम गंगा जी को थोड़ा, ये ब्रह्मपुरी है, यहां पे ब्रह्मा जी का लोक है। अगर आपको याद है तो हमने यहां पे 10,000 का ब्रह्म लोक बनाया था और ये छोटे छोटे देवताओं का जो था वो ऑफिस आपको बताया था मैंने। तो अब क्या है, गंगा जी जो यहां आती है ना, सेंटर में आती है, ठीक है। ये प्रवाह है, इससे वो 4 दिशाओं में बढ़ जाती हैं, 1 2 3 और पीछे ऐसा हम इसको थोड़ा डायगोनल कर देते हैं, 4, ठीक है, समझने के लिए। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ होगा रिलेटिवली। अब जो है ये याद रखिए, केशराचल माउंटेन के जो पीक्स है वो सब जगह हैं, वो यहाँ भी हैं, ये यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और ये बड़े हाइटेड है। मेरू के हाइट कितने हैं, लेकिन अब हम बना नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कमल के फूल के टॉप देखा होगा तो उसमें डॉट 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 फिलामेंट होते हैं, वो फिलामेंट की तरह आप इमेज देख सकते हैं। अब जो है इधर जो बहती है उसका नाम हो जाता है सीता। इसका जो होता है, इसका नाम होता है अलकनंदा।
इसका नाम होता है चक्षु। इधर का नाम होता है भद्रा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट से जो बहती है सीता, वो ब्रह्मपुरी में आके केशराचल पे गिरती है। जो केशराचल का है ना, ये प्रोपोर्शन में बड़े हैं, केशराचल पे गिरते हुए फिर वो गंधमादन पे गिरते हैं। जो गंधमादन है ना, ये भी 10,000 है इधर तक, केशराचल इधर तक है समझिए। फिर इस पे गिरते हैं और फिर गंधमादन से भद्रवर्ष पे गिरते हैं। ये भद्रवर्ष है। ठीक है, आपको याद होगा ये भद्रवर्ष है। यहां से ये जो 10,000 का है हाइट है, इधर से वो यहां गिरते हैं। तो मैं ये हटा देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये है, यहां गिरते हैं और यहां से गिरने के बाद वो एक्चुअली आगे चले जाते हैं। यहां से ओशन है, यहां याद रखिए सॉल्ट ओशन है। ये जम्बू द्वीप के बाहर क्या है, सॉल्ट ओशन। तो सॉल्ट ओशन में मिल जाते हैं गंगा जी। अब ये जो इधर से जाते हैं उनका नाम है चक्षु। तो चक्षु भी ब्रह्मपुरी से केशराचल, यहां जो केशराचल यहां तक आएगा, अगर हम उसको यहां तक भी लेते, बड़ा है वो, तो यहां गिरता है वो, ये फ्लो ले लेते हैं हम। और केशराचल से माल्यवन, ये माल्यवन पे गिरेगा, जो माल्यवन के रेंजेस हैं यहाँ पे, इस पे गिरेगा। और माल्यवन से वो केतुमाल वर्ष, यहां से जाते हुए फिर वो सॉल्ट ओशन में जाके मिल जाएगा। यहां भी सॉल्ट ओशन है। उसके बाद भद्रा जो है नॉर्थ, इधर वाले भद्रा भी जो है वो मेरू से कुमुद पे भी गिरेंगे। यहाँ पीछे कुमुद है, जैसे छोटा है ना उसका, कुमुद में भी वो गिरेंगे थोड़े से। और कुमुद में गिरने के बाद वो नील, वहां नील पर्वत है, इसके नील पर्वत पे गिरते हुए नील और श्वेत श्रृंगवान करते हुए कुरु वर्ष से पीछे वो चले जाएंगे। अब हम पीछे वाला नहीं देख सकते इसलिए ऐसा है। और अब ये जो है यहां वाला जो हमारा भरत वर्ष है, याद रखिए लास्ट वाला भरत वर्ष है। तो ये यहां से आती हैं, इनका नाम है अलकनंदा, मेरू में आती हैं। फिर यहां से वो हेमकूट में गिरते हैं। ठीक है, यहां भी एक्चुअली स्पाइक्स है, तो वहां गिरते गिरते एक्चुअली गिरी नाम लिखा है, तो स्पाइक्स पे गिरी रहे। फिर इधर आती हैं, ये वाले पे गिरती हैं, फिर यहां पे गिरती हैं, फिर यहां पे गिर के हेमकूट, हेमकूट में गिर के, फिर हिमालय में गिर के भरत वर्ष में जाके फिर यहां से समुद्र की तरफ मिलती हैं। और इसको कहते हैं गंगा सागर। अगर आप लोगों को मालूम होगा, तो इसको बोलते हैं गंगा सागर। ठीक है, तो ये प्रवाह है इधर से। अब गंगा जी जो है वो केवल वहीं नहीं जाती, तो सभी जीवों का उद्धार करने के लिए ये जो आपको मालूम है डिस्क बड़ा है, पाताल लोक तक है, यहाँ पाताल लोक तक जाती है वो उद्धार करने के लिए। तो इसका कोई रास्ता है यहाँ शास्त्रों में, मुझे ढूंढना पड़ेगा या स्टडी करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ जानते हैं, तो यहाँ से एक्चुअली पाताल तक जाती है उद्धार करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसका वर्णन अभी इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ तक का हमको जहाँ तक भूमंडल का दिया गया है, तो भूमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से समुद्र में मिल जाती है। तो ये है गंगा का प्रवाह। अब जो है ये जो मेरू का टॉप है ना यहाँ पे, इसमें अब इसके वजह से छोटे छोटे हजारों सौ नदियां बह रही हैं। ठीक है, वो अलग से गिर रही हैं, उनका अलग से प्रवाह है। ठीक है, वो गंगा जी हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। ठीक है, और इस भरतवर्ष में भी यहाँ पे अगर जितना हमको इधर से दिखता है, तो हम लोग गोमुख में गंगा जी को रिसीव करते हैं। तो गोमुख अगर आप जाते हैं तो गोमुख है, और गोमुख में जाने के बाद वहां से 12 किलोमीटर नीचे, 16 किलोमीटर नीचे गंगोत्री है, जहां हम लोग जाके पूजा इत्यादि करते हैं। गंगोत्री में, हिमालयों में लोग जाते हैं, तो गंगोत्री में आती हैं। फिर गंगोत्री से नीचे करते 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 हरिद्वार में आती हैं। हरिद्वार से फिर वहां से प्रयाग, प्रयाग से आगे वाराणसी करते हुए, पटना करते हुए कोलकाता के मार्ग से वो चले जाती हैं गंगा सागर। ठीक है, तो बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसे लोग कहते हैं। तो गंगा सागर में एक बार जाना चाहिए। बहुत बड़ा मेला लगता है माघ में, जनवरी 14 टू फरवरी 14, एक महीने का पूरा मेला होता है, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। तो ये गंगा जी का जो प्रवाह है ये इस तरह है। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। वामन के टच करने से यहाँ से गंगा जी आ गई। विरजा नदी जो है वो गंगा
के रूप में गंगा ही है, मतलब वो राधा कृष्ण का मेल्टेड फॉर्म है, इसलिए कोई भी गंगा जी को अगर नजदीक भी बैठ जाए तो उसको भगवान के प्रति रुचि आ जाती है। यहाँ से नीचे आती हैं, यहाँ ब्रह्मा जी से लेके नीचे सप्तर्षि से नीचे चंद्रमा की तरफ से फिर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक तो ये ब्रह्मपुरी कहते हैं, वहाँ से गिरते हुए 4 टुकड़ों में डिवाइड होते हुए 4 दिशाओं से गिरती हैं और अलग अलग जगह जाती हैं। तो ये जो है ये यहाँ का प्रवाह आपको समझ में आया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं उसको, और कुछ पॉइंट बचा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक कभी कभी आप देखिएगा कि पूरा बादल खाली है लेकिन फिर भी कुछ कुछ रिमझिम आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ जो जोर से गिरते हैं तो उसका जो पानी का जो यहाँ से प्रवाह आता है ना, उसके पार्टिकल्स कुछ कभी कभी उड़ते हैं, तो वो एक्चुअली गंगा जी का पानी है, वो भी याद रखिए। मेरे को एक डिवोटी ने बताया तो मैंने उसको सिर्फ नोट करके रखा था, ठीक है। एक मिनट और भी कुछ बताया तो मैं, ओके ठीक है, हाँ इसको ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो ये बेसिकली चीज़ है, ये याद रखिए। ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा एक ब्रह्मांड है, ऑलरेडी गर्भोदक क्वेश्चन है। गंगा जी यहाँ आती है, यहाँ से करते करते यहाँ आती है, यहाँ से है नीचे। यहाँ ये जम्बू द्वीप है, इसके पर्वत है और इन पर्वतों से वो नीचे आती है, ठीक है। ये मैंने आपको सबको समझा दिया। हरे कृष्णा। तो गंगा जी का प्रवाह हो गया। कल हम लोग आगे और बहुत कुछ देखेंगे। जय। आज जल्दी हो गया टाइम पे। श्रील प्रभुपाद की जय। और किसी का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आगे बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। ये सारा स्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है समझना जितना हमको हरिनाम समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मृत्यु के समय हम बहुत सारी इच्छाएं करके जाएं, तो जब पता चलेगा कि ये भी जगह आसक्ति से भरा पड़ा है, आप ब्रह्म भुवन आलोका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक से भरा पड़ा है और केवल हरिनाम ही एकमात्र सहारा है, तभी आप उद्धार कर पाएंगे। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। मैं हट जाता हूं, आप इसका डायग्राम बना लीजिए। हरे कृष्णा। सप्तर्षि वो हैं जो आपको ऊपर स्टार्स दिखते हैं ना, 7, वो है। और आपका कहना है कि ये ग्लोब में कैसे आते हैं, तो भगवान शिव जी अपने जटा में धारण करते हैं और वहां से वो आता है। उसका हम डिस्क्रिप्शन हमारे गंगा वाले सेशंस में डीपली देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो पूरा गंगा जी का जो फ्लो है ना, कहाँ कहाँ से, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आने के बाद भी वो मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगा, ऐसे बहुत सारे नामों से आती हैं। उसके बाद में भी बहुत सारे फ्लोज वो फिर बाद में एक कत्ता के गंगा होती हैं। फिर वो प्रयाग में यमुना जी से अंदर से मिलती है, फिर यमुना जी वेस्ट साइड यमुना हो जाती है, ईस्ट साइड गंगा होती है, इसलिए वाराणसी में ईस्ट साइड में आरती होती है। तो कल हम लोग ऐसे ही गंगा जी का आरती गाएंगे। आज मेरा प्लान था, लेकिन आज हमारे यहाँ एक टेम्पल में बहुत बड़ा सेरेमनी था, कुछ डिवोटीज़ का इनिशिएशन था, और श्याम प्रभु ने भी सैफरॉन लिया, कुछ लोगों ने डिवोटीज़ ने लाइफ कमिट किया है, तो फिर सेरेमनी कारण मैं फिर प्रिपेयर नहीं कर पाया। कल करेंगे हम लोग गंगा का आरती। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।